गुड मॉर्निंग। डीएलएड 2019 सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को मेरी तरफ से गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विज्ञान विषय में सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या है? यह एक प्रकार का हमारे घरों में जो कुकर होता है, और कुकर का काम होता है कि स्टीम के द्वारा सब्जी को कम से कम समय में पका देना। अर्थात हमारे जो घरों में यूनाइटेड या प्रेशर कुकर होता है उससे थोड़ा सा भिन्न होता है। वो भी सब्जी को पकाने के काम आता है, ये भी सब्जी को पकाने के काम आता है, लेकिन अंतर इतना है कि उसमें ईंधन के रूप में मिट्टी का तेल या एलपीजी या नेचुरल गैस का प्रयोग करते हैं। और यहां पर हम ऐसे एक सोर्स की बात कर रहे हैं जिस ईंधन के लिए कभी भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो हमें प्रकृति में निःशुल्क रूप से प्राप्त होता है। तो आज हम चर्चा करते हैं सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर से जो खाना बनता है वो काफी देर में बनता है। इस पर हम जैसे चावल पका सकते हैं या पानी को गर्म कर सकते हैं। हार्ड चीजों को ज्यादा समय तक गर्म उबाला नहीं जा सकता। इसके लिए सूरज की किरणों की आवश्यकता होती है। सूरज की किरणें आती हैं और परावर्तक दर्पण जो एक समतल दर्पण होता है, और दर्पण के बारे में हमने चर्चा की थी कि दर्पण वह कांच का एक भाग है जिसके एक सिरे पर पॉलिश की होती है, और एक सिरे पर जब पॉलिश की होती है तो उसका दूसरा सिरा या दूसरा तल परावर्तक हो जाता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है, किरणें होती है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। ये भी एक प्रकार का दर्पण ही है, समतल दर्पण, जिसमें हम अपने आप के चेहरे को देखते हैं। तो समतल दर्पण इसमें लगा होता है ऊपरी पर। ये एक लोहे का बना लकड़ी का बना एक बॉक्स होता है। ये वाला ये एक लकड़ी का बना बॉक्स होता है। ये लकड़ी का बॉक्स है, और इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर बीच में क्या कर दिया जाता है? यहां पर नामा भर दिया जाता है। नामा, रुई, कॉटन, ठीक। और उसके बाद फिर कांच की एक सतह लगा दी जाती है या एल्युमिनियम की कोई एक सतह लगा दी जाती है, सरफेस तैयार कर दिया जाता है, और उसको अंदर से काला रंग दे दिया जाता है, काला रंग कर दिया जाता है उसको। अब ये काला रंग क्यों किया जाता है इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश ब्लैक रंग यानी काले रंग को ज्यादा अवशोषित कर, यानी काला रंग ज्यादा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो इसलिए सोलर कुकर के अंदर भी काला रंग कर दिया जाता है, ठीक। जस्ट इसके ऊपर एक परावर्तक कांच का यानी पावर का एक टुकड़ा लगा दिया जाता है। ये टुकड़ा है जो ये कांच का बना होता है। इसके अंदर एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील की एक खोखल 2 या 3 बर्तन बने, कटोरी बनी होती हैं या ग्लास टाइप में बने होते हैं, जिसे G1 और G2 के नाम से जानते हैं। इसमें मैं बताया है कि ये लकड़ी का बॉक्स है। ये जो बना होता है स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम का बना होता है, और इसके ऊपर एक कांच का एक ढक्कन होता है। कांच का ढक्कन क्या करता है? जब ये सूरज की किरणें यहां से आई
और इस समतल दर्पण से जब टकराती हैं, टकराने के बाद परावर्तित हो जाती हैं, और परावर्तित होने के बाद इस कांच के टुकड़े पर जब पड़ती हैं तो उनसे अब्जॉर्ब होकर के इसके बॉक्स के अंदर चली जाती हैं। बॉक्स के अंदर पहले से ही काला पेंट किया होता है, और ये काला पेंट प्रकाश को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है, उत्सर्जित नहीं करता। हमें आपको बताना चाहेंगे कि हमारे घरों के जो बर्तन होते हैं उनका एक सिरा, घरों के जो बर्तन हैं, मान के चलो ये हमारी पतीली है, तो ये सिरा काला होता है उनका। जब इस पर आग लगा दी जाती है तो ये हिस्सा जितना काला हुआ उतना ही जल्दी ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक और कारण है, क्या कारण है कि सर्दियों में रंगीन कपड़े पहने जाते हैं और गर्मी के मौसम में, ग्रीष्मकाल में श्वेत वस्त्र पहने जाते हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि श्वेत वस्त्र जितने भी होते हैं वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, टकराने के बाद में किरणें अवशोषित न होकर के सीधे निकल जाती हैं। और जाड़ों के समय में जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं, तो वो सूर्य की किरणों को अपनी तरफ अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित करने के बाद में ज्यादा ऊष्मा हमारी बॉडी को मिलती रहती है। एक रीजन हमारे रसोई के बर्तनों का भी है, जिसके बारे में मैं आपको सोलर कुकर में बता रहा हूं। ठीक, अब क्या होता है, इसकी रचना के बारे में जब हम बताने जा रहे हैं, ये इसकी मैंने संरचना बताई। इसमें जो खाना बनता है 2 से 3 घंटे में, 2 से 3 घंटे में 100 से 120 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। 2 से 3 घंटे तक लगातार इसे हम धूप में रख दें, तब इसका तापमान कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो आज हम इसकी रचना की बात करेंगे। एक यह लकड़ी का या रोधक धातु का एक बॉक्स बी होता है, इसे हम बॉक्स बी के नाम से भी जानते हैं। बॉक्स बी होता है, इसकी सतह एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है। इसकी सतह पर एल्युमिनियम और लकड़ी का जो बॉक्स बना होता है, एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है, और जो कार्बन पेंट से काली कर दी जाती है। अंदर से कार्बन पेंट से या बाहर से भी कार्बन पेंट से भी काली कर दी जाती है। इस एल्युमिनियम के परत के नीचे वो चारों ओर रुई भर दी जाती है। इस परत के अंदर क्या बताते हैं, नामा भर देते हैं। यानी जो हमारा थर्मस बना होता है, थर्मस के अंदर भी नामा भर दिया जाता है, जिससे कि अंदर की ऊष्मा बाहर ना आ सके और बाहर की ऊष्मा अंदर ना जा सके। यानी ऊष्मा अवरोधी पदार्थ लगा दिया जाता है, जो ऊष्मा अवरोधी का कार्य करता है, ऊष्मा बॉक्स से बाहर नहीं आने से रोकता है। मोटे कांच का ढक्कन, ये मोटे कांच का ढक्कन जो मैंने बताया था, ये वाला मोटे कांच का ढक्कन है, जिसे हम जी के नाम से भी जानते हैं। ये मोटे कांच का ढक्कन जी, मोटे कांच का ढक्कन होता है जो सूर्य के प्रकाश से आपतित कम तरंग दैर्ध्य वाली दृश्य तथा निकटवर्ती अवरक्त किरणों को आने में से परावर्तित कर देता है। यानी क्या करता है, ये टकराती हैं और इनको परावर्तित नहीं करता, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। परंतु बॉक्स के अंदर गर्म काली सतह से उत्सर्जित अधिक तरंग वाली अवरक्त ऊष्मीय विकिरणों को बाहर आने रोकता है। काम क्या करता है इसका ढक्कन, यानी इस ऊष्मा को, सूर्य की किरणों को तो यहां तक आने का काम करता है, लेकिन इसके अंदर से जो किरण जाती हैं उनको रोक देता है, उनको रोकने का कार्य करता है।
अवरक्त ऊष्मीय किरणें। तीसरा इसका पार्ट होता है सोलर विकिरण बढ़ाने के लिए एक परावर्तक समतल दर्पण आर, ये वाला समतल दर्पण आर। परावर्तक की सहायता से सूर्य की किरणें कांच के ढक्कन पर या कांच के ढक्कन द्वारा बॉक्स में प्रविष्ट करती हैं। ये सूरज की किरणें हैं और इस कांच के ढक्कन के द्वारा, इसमें 5 समतल दर्पण टकरा के इस ढक्कन के द्वारा इसके अंदर प्रविष्ट करती हैं, घुसती हैं या पहुंचती हैं। जो खाना बना होता है उसे बॉक्स के भीतर रखे काले पेंट किए गए धातु के बर्तन G1 और G2, ये धातु के स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन बने होते हैं और इन पर भी काला पेंट किया होता है। कैसा पेंट किया होता है? काला। काला क्यों किया होता है? काला इसलिए पेंट किया जाता है कि अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सकें। अब कार्य विधि के बारे में चर्चा करेंगे। कुकर को सूर्य की चमकती धूप में इस प्रकार रखते हैं कि सूर्य की किरणें बॉक्स के बाहरी भाग में लगे कांच के ढक्कन व परावर्तक पर पड़े। यानी सूरज की किरणें ऐसे सूरज के डायरेक्शन में रखते हैं कि ये सूरज की किरणें इस परावर्तक दर्पण या परावर्तक से फिर इस ढक्कन पर पड़े। इस तरीके से यानी सूरज का यानी जो पृथ्वी की गति के कारण सूर्य की स्थिति बदल जाती है। हमें लगता है सूरज तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन पृथ्वी की गति के कारण हमें ये लगता है कि सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, दक्षिण में पश्चिम में अस्त हो रहा है, लेकिन पृथ्वी घूमती है न कि सूर्य। तो इससे क्या होता है, इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना होता है समय समय पर, और ऐसे डायरेक्शन में रखते हैं कि सूरज का प्रकाश इस परावर्तक दर्पण यानी समतल दर्पण पड़े और फिर उससे किरणें इस कांच के ढक्कन जी पर पड़े, कांच के ढक्कन जी पर पड़े। ये किरणें कांच के ढक्कन में से जो गुजरती हैं तब बॉक्स व बर्तन के भीतरी पृष्ठों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। इन किरणों को इसके अंदर जो बर्तन है उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। बॉक्स के भीतर का ताप बढ़कर 2-3 घंटे में 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने पहले बताया आपको, लगभग 100 से 130 या 140 या 120 तक हो जाता है। वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है या सूर्य के प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। इससे खाना पक जाता है। इस सोलर कुकर से वे वस्तुएं पकाई जा सकती हैं जो मंद मंद ऊष्मा में पकाई जा सके, यानी जिनको धीमी गति से पकाया जा सके वही वस्तुएं पक सकती हैं। इनका उपयोग चपाती बनाने के लिए तथा फ्राई करने के लिए नहीं किया सकते, रोटी नहीं बना सकते। किसी भी दाल को या किसी भी खाद्य पदार्थ को फ्राई नहीं कर सकते, फ्राई करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस सोलर कुकर में भोज पदार्थ रखने के लिए एल्युमिनियम स्टेनलेस स्टील के बर्तन का उपयोग करते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ये स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम के ये बर्तन रखे होते हैं। इनकी बाहरी सतह को काले पेंट से काला कर दिया जाता है जिससे आपतित किरणें पूर्णतः अवशोषित हो गए। जैसे ये क्या है, आपतित किरण कहलाती है। इनको आपतित किरण, ठीक। अब मैं बता रहा हूं, अब आप इसको थोड़ा सा चित्र को बनाएंगे, अपने यहां नोट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब मैं सोलर कुकर के लाभ के बारे में चर्चा करता हूं। लाभ क्या है? से लाभ, लाभ के बारे में हम बात करें, पहला है ईंधन की बचत हो जाती है। ईंधन की बचत यानी एलपीजी
लकड़ी, कंडे, आदि जो भी ऊष्मा के रूप में प्रयोग करते हैं उसकी बचत हो जाती है। यानी कोई भी एलपीजी गैस या लकड़ी, कंडे की या अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। यानी ईंधन यानी सूरज की किरणों के द्वारा या सोलर किरणों के द्वारा ही भोजन पकाया जा सकता है। सेकंड, इससे प्रदूषण नहीं होता, यानी धुआं नहीं निकलता। अर्थात इससे धुआं उत्पन्न नहीं होता। यह युक्ति वायु प्रदूषण को कम करती है। भोजन बनाने में धुआं नहीं निकलता। इस धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें नहीं होती। इसमें अनेक वस्तुएं एक साथ पकाई जा सकती हैं। लाभ क्या है? अनेक वस्तुएं पकाई जा सकती हैं एक साथ। लेकिन हम उन्हीं वस्तुओं को पका सकते हैं जिनके लिए टेम्परेचर या 100 से या 120 या 30 तक डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है और धीमी गति से पकाई जा सके। वही वस्तुओं को हम सोलर कुकर के माध्यम से पका सकते हैं। इससे खाने की वस्तुओं के पोषक तत्व नष्ट होते हैं। मुख्य बात यही है कि जब हम डीप फ्राई करते हैं किसी वस्तुओं को तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। यानी मुख्य विशेषता इसकी यही है कि इसमें पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, इसलिए हम सोलर कुकर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे कुछ हानियां भी हैं, उनके बारे में मैं भी चर्चा करूंगा। सोलर कुकर के दोष, अब हानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोलर कुकर के दोष, पहला दोष क्या होगा? पहला दोष ये होगा कि जब सूरज की किरणें निकल रही होंगी तभी हम खाना पका सकते हैं। सोलर कुकर के लिए सूरज की किरणें होंगी तभी हम बना सकते हैं। बादलों के समय खाना नहीं बना सकते। यानी बादल हो रहे होंगे, सूरज का प्रकाश नहीं आ रहा होगा, ऐसी कंडीशन में हम बरसात के मौसम में खाना नहीं बना सकते। दूसरा, रात्रि में प्रयोग नहीं कर सकते। इसका रात्रि के समय प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक। अगला पॉइंट, खाना बनाने में अधिक समय लगता है। आपको तुरंत खाना है, नहीं बन पाएगा। बनाने में अधिक समय लगता है। यानी खाना बनाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। और अगला दोष क्या है? सूर्य की किरणों के हिसाब से या सूर्य की दिशा के हिसाब सोलर कुकर का डायरेक्शन चेंज करना होता है। कुकर की दिशा चेंज करनी होती है, दिशा बदलनी होती है। ठीक। बॉक्स टाइप सोलर कुकर का उपयोग चपाती बनाने और फ्राई करने के लिए नहीं किया जाता। यानी रोटी बनाने, चपाती या फ्राई करने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते।
तो आज हमने आपको बताया कि सोलर कुकर क्या है, सोलर कुकर की संरचना कैसी होती है, सोलर कुकर कैसे कार्य करता है, सोलर कुकर के लाभ क्या हैं और सोलर कुकर के दोष क्या हैं, इसके बारे में अभी हमने चर्चा की। आप इस टॉपिक को अपने नोटबुक पर नोट करेंगे और उसको आप कंटेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समय समय पर पूछा भी गया है। आज के लिए इतना ही। वंस अगेन हैप्पी गंगा दशहरा। थैंक यू।